हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अतुल्य कोचिंग। आज हम लोग जीके का 7th सेट करने जा रहे हैं, यानी कि 7वां सेट आज हम लोग करेंगे, जिसमें कि 50 क्वेश्चन होगा। और ये 50 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कई एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसीलिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और ये जो सेट है, इसमें केवल सामान्य ज्ञान यानी कि जीके का क्वेश्चन ही नहीं है, इसमें जनरल साइंस भी है और करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन हैं। तो आप जिस किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, यूपी पुलिस का हो, आर्मी का हो, या एसएससी हो, रेलवेज हो, डीएसएसबी का हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, जिस किसी एग्ज़ाम में जीके यानी कि सामान्य ज्ञान या सामान्य विज्ञान या करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आता है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसमें क्या करना हमें कि हर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हम अभी आगे करने वाले हैं, इसमें एक क्वेश्चन के लिए हमें टाइम होगा 30 सेकंड का, 30 सेकंड का टाइम होगा मैक्सिमम। और यदि आप चाहते हैं कि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक क्वेश्चन को 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड तक करने का प्रयास करिए। अब यहाँ पर हमारे यहाँ क्या होता है, जो अच्छा परफॉर्मर होता है, जिसका स्कोर बहुत अच्छा होता है, तो उनके लिए क्या होता है कि हम लोग सरप्राइज़ गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं। और ये सरप्राइज़ गिफ्ट क्या होता है, हमारी टीम के द्वारा चूज़ किया जाता है, रैंडमली चूज़ किया जाता है कि किन को मिलेगा, जिनका लगातार परफॉर्मेंस अच्छा होता है। इसीलिए आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम सरप्राइज़ गिफ्ट वाली लिस्ट में हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना स्कोर, कितना आपने स्कोर किया, और नाम आपका क्या है, और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप, ये जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा ये तुरंत आपको भेजना पड़ेगा, उसमें लेट नहीं करना है। जैसे मान लो एग्ज़ाम आधे घंटा का मान उसमें टाइम लगा, तो जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ आपको फटाफट कमेंट करना पड़ेगा। उसमें यदि आपने लेट कर लगा दिया, आधे घंटे बाद भेजा, 1 घंटे बाद भेजा, फिर वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग करते हैं ये 7वां सेट। और मैं बता दूं कि इसके पहले 6 सेट यानी कि 6 सेट हो चुका है, और हर सेट में 50 क्वेश्चन है। तो यदि आप हमारे चैनल पर यानी कि अतुल्य कोचिंग चैनल पर पहली बार आए हो, तो सबसे पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लो आप, ताकि हर अपडेट यहाँ से आपको मिलता रहे, चाहे वो मॉक टेस्ट का हो, टेस्ट सीरीज़ का हो, क्लास टेस्ट का हो, या फिर कोई वैकेंसी आने का अपडेट हो, या वैकेंसी का रिजल्ट आने का अपडेट हो। यहाँ से बहुत तरह का अपडेट निकलते रहता है, वो आपको सारा मिलता रहेगा। तो अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं ये सेट, यानी कि सेट नंबर 7वां। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ए 7वां, बी 8वां, सी 9वां, डी 10वां। कोई एक ऑप्शन सही है, इस 4 ऑप्शन में से कोई एक ही सही है, उस सही ऑप्शन तक हमें पहुंचना है। ए, बी, सी, डी, कौन सा सही ऑप्शन है? चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही जवाब है सी, यानी कि 9वां। प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन पर है ये, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाई दरवाज़ा, ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज़ तुगलक। 4 ऑप्शन है आपके पास, ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज़ तुगलक। 4 ऑप्शन में से कोई एक सही है, वहाँ तक पहुँचना है हमें। सही जवाब इसका है सी अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि 2 का जो सही जवाब है ये है सी अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है, इसका देखिए क्या है ये, अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? ए हैदर अली, बी डुप्ले, सी टीपू सुल्तान, डी नंदराज। प्रश्न संख्या 3 हम लोग कर रहे हैं, 3 का जो सही जवाब है वो हमें ढूंढना है, ए, बी, सी, डी। कोई एक इसका जो ऑप्शन है सही है, इसका सही जवाब आ रहा है सी, यानी कि टीपू सुल्तान। ये तीसरा इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 4,
1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. तात्या टोपे, सी. खान बहादुर खान, डी. बहादुर शाह जफर। 4 ऑप्शन है हमारे पास, 4 में से कोई एक सही है, वो कौन सा है ढूंढना है हमें। ए, बी, सी, डी। तो सही जवाब जिसका आ रहा है यह है डी, यानी कि बहादुर शाह जफर। प्रश्न संख्या 5। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? ए. लॉर्ड हार्डिंग, बी. लॉर्ड कर्जन, सी. लॉर्ड लिटन, डी. लॉर्ड मिंटो। 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक सही जवाब है, उस सही जवाब तक हमें पहुंचना है। ए, बी, सी, डी कौन सा सही है? सही जवाब इसका आ रहा है बी, यानी कि लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 6। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. अशोक महान, सी. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी. समुद्रगुप्त। कोई एक ऑप्शन सही है और वो कौन सा ऑप्शन है वहां पहुंचना है। ए, बी, सी, डी कौन सा सही जवाब है? इसका जो सही जवाब है 6 का, यह है ए, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न संख्या 7। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ए. चिकित्सा विज्ञान, बी. तर्कशास्त्र, सी. रसायन विज्ञान, डी. बौद्ध धर्म दर्शन। 4 ऑप्शन है हमारे पास, कोई एक सही है, उस सही ऑप्शन के साथ में चलना है। 7th का 4 ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, कौन सा सही जवाब है वो बताना है। चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही जवाब है डी, बौद्ध धर्म दर्शन। क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय राजनीति में 1947 ईस्वी के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? ए. अरुणा आसफ अली, बी. कमला रानी सिंह, सी. तारकेश्वरी सिन्हा, डी. राबड़ी देवी। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 में से बताना है कौन सा सही जवाब है इसमें से। ए, बी, सी, डी। चलिए मैं बताता हूँ, 8 का सही जवाब है ए, अरुणा आसफ अली। प्रश्न संख्या 9। दूध किसका एक उदाहरण है? ए. विलियन, बी. कोलाइड, सी. एमल्सन, डी. वायु विलय। 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक सही है, उस सही जवाब तक पहुंचिए। ए, बी, सी, डी। आपके पास टाइम है मैक्सिमम 30 सेकंड का, 30 सेकंड का समय है आपके पास, प्रयास करना उससे कम में जवाब देने का। सही जवाब इसका आ रहा है सी, यानी कि इमल्सन। प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? ओजोन परत आपने नाम सुना होगा, जिसको ओजोन लेयर भी कहते हैं, उसके अवक्षय के लिए यानी कि उसको कोरोजन के लिए कौन जिम्मेदार है? ए. कार्बन डाइऑक्साइड, बी. नाइट्रस ऑक्साइड, सी. कार्बन मोनोऑक्साइड, डी. क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम CFC कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न संख्या हम लोग 10 कर रहे हैं, 10th। इसका सही जवाब है डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? प्रश्न संख्या 11 है कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? ए. चूना पत्थर, बी. पिच ब्लेंड, सी. मोनोजाइट रेत, डी. हेमेटाइट। सही जवाब बताना है। 11 का सही जवाब कौन सा होगा? ए, बी, सी, डी। इसका सही जवाब जो आ रहा है ये है डी, यानी कि हेमेटाइट। हेमेटाइट खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 12। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ए. एस्कॉर्बिक अम्ल, बी. साइट्रिक अम्ल,
सी थायमिन, डी टार्टेरिक अम्ल। 12 नंबर का सही जवाब ढूंढना, ए बी सी डी। इसका सही जवाब है ए यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका सही जवाब है ए यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? ए सैट्रिक, बी एसिटिक, सी ऑक्जेलिक, डी हाइड्रोक्लोरिक। 13 का सही जवाब ढूंढना आपको, ए बी सी डी। इसका सही जवाब आ रहा बी एसिटिक। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में किस में कार्बन नहीं है? ए हीरा, बी ग्रेफाइट, सी कोयला, डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी। इसमें से कोई एक सही है, बताना आपको। जो पहली बार जुड़ रहे आप लाइक ज़रूर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले दिनों में आपके पास इस तरह के और भी सेट जाए। 4 ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी, कोई एक सही है। चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही जवाब जो है यह है डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। यानी कि क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में किस में कार्बन नहीं है, ये तीनों में कार्बन है। इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन है सब में है, इसलिए इसका जवाब होगा डी। प्रश्न संख्या 15, सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ था? सर सीवी रमन, ए साहित्य के क्षेत्र में, बी रसायन, सी कला, डी भौतिकी। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब ढूंढना आपको, ए बी सी डी। सही जवाब इसका आ रहा है डी यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 16, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? ए CaSO4, बी CaSO4 3H2O, सी CaSO4 H2O, डी CaSO4 हाफ H2O। इस चारों में से प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फार्मूला है, बताना आपको। कोई एक सही है, उस सही फार्मूला तक हमें पहुंचना है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है हमारे पास और सही जवाब इसका होगा डी यानी कि CaSO4 हाफ H2O। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 17 है ये देख लीजिए, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है? ए 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, बी 10 मील प्रति मिनट, सी 330 मीटर प्रति सेकंड, डी 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। 4 ऑप्शन है आपके पास, एक सही है, कोई वहाँ तक पहुँचना है। ए बी सी डी, सही जवाब इसका आ रहा है सी यानी कि 330 मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न संख्या 18, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति किसके समान होती है? ए तरंग, बी कण, सी तरंग तथा कण, डी इनमें से कोई नहीं। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति किसके समान होती है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका सही जवाब आ रहा है सी यानी कि तरंग तथा कण दोनों होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19, भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? प्रश्न संख्या 19, भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल है? ए बी सी डी। सही जवाब इसका आ रहा है बी यानी कि 395 आर्टिकल्स हैं भारतीय संविधान में। प्रश्न संख्या 20, भारत के प्रधानमंत्री किस सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा, डी विधान परिषद। 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक सही है, उस सही जवाब तक पहुंचना है आपको। ए बी सी डी। सही जवाब आ रहा है इसका ए लोकसभा। दूसरा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21,
लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। 21 का सही जवाब ढूंढना आपको। 21 का सही जवाब क्या होगा ये बताना आपको। सही जवाब इसका आ रहा है बी यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 22। ए, बी, सी, डी कोई एक ऑप्शन सही है, वो सही जवाब ढूंढना आपको। इसका सही जवाब है डी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति। यदि आप अतुल्या कोचिंग चैनल पर पहली बार आए हो, ये आप टेस्ट पहली बार अटेंड कर रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपके लिए और भी इस तरह के वीडियो लगातार बनते रहे हमारी टीम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। 23 का सही जवाब आ रहा है प्रश्न संख्या 23। भारत में अधिकांश व्यक्ति किस क्षेत्र में बेकार हैं? ए उद्योग, बी कृषि, सी खनन, डी व्यवसाय। 4 ऑप्शन है आपके पास। ए उद्योग, बी कृषि, सी खनन, डी व्यवसाय। बताना आपको। चलिए मैं बताता हूँ। तो इसका सही जवाब जो आ रहा है यह है बी यानी कि कृषि। भारत में अधिकांश व्यक्ति किस क्षेत्र में बेकार हैं? कृषि। प्रश्न संख्या 24। इकतीस अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए राष्ट्रीय एकता दिवस, बी राष्ट्रीय संकल्प दिवस, सी ए तथा बी दोनों, डी राष्ट्रीय सुशासन दिवस। बताना आपको इसमें से कौन सा सही जवाब है 24 का। ए, बी, सी, डी। सही जवाब जो आ रहा है इसका ये है सी यानी कि ए तथा बी राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं और राष्ट्रीय संकल्प दिवस के रूप में ही मनाते हैं, यानी कि सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? ए आयकर, बी भूमि राजस्व, सी सीमा शुल्क, डी उत्पाद शुल्क। 4 ऑप्शन है आपके पास, कोई एक सही है 25 नंबर का। ए, बी, सी, डी। तो सही जवाब इसका आ रहा है बी का। तो 25 का जो सही जवाब आ रहा है वो है बी यानी कि भूमि राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। प्रश्न संख्या 26। भारत में निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में झारखंड का एकाधिकार है? ए कोकिंग कोयला, बी यूरेनियम, सी पाइराइट, डी ये सभी। 26 का सही जवाब ढूंढना। ए कोकिंग कोयला, बी यूरेनियम, सी पाइराइट, डी ये सभी। झारखंड में क्या क्या उत्पादन होता है जिस पर कि झारखंड का एकाधिकार है, मतलब मोनोपोली? इसका सही जवाब है डी यानी कि सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में निम्नलिखित में से कौन थे? प्रश्न संख्या 1 बी आर अम्बेडकर, प्रश्न संख्या 26। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से निम्नलिखित में से कौन थे? ए बी आर अम्बेडकर, बी भगत सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जयप्रकाश नारायण। 4 ऑप्शन है जिसमें से सही जवाब ढूंढना है। प्रश्न संख्या 27 और इसका सही जवाब आ रहा है बी भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा,
यह वक्तव्य किससे संबंधित है? ए. लाला लाजपत राय, बी. बाल गंगाधर तिलक, सी. सुभाष चंद्र बोस, डी. भगत सिंह। 28 का सही जवाब ढूंढना है आपको। ए, बी, सी, डी। सही जवाब इसका आ रहा है बी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न संख्या 29, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किसकी समाप्ति की? ए. प्रांतीय स्वायत्तता, बी. प्रांतीय द्वैध शासन, सी. संघीय संरचना, डी. केंद्रीय सरकार। प्रश्न फिर से देख लीजिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किसकी समाप्ति की? 4 ऑप्शन है आपके सामने, 4 में से कोई एक सही है, बताना है आपको। 29 का सही जवाब ढूंढना आपको, और 29 का सही जवाब आ रहा है बी, यानी कि प्रांतीय द्वैध शासन। प्रश्न संख्या 30, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया? ए. 1907 ईस्वी में, बी. 1917 ईस्वी में, सी. 1930 ईस्वी में, डी. 1942 ईस्वी में। 4 ऑप्शन है आपके पास, कोई एक सही है। ए. 1907 ईस्वी में, बी. 1917 ईस्वी में, सी. 1930 ईस्वी में, डी. 1942 ईस्वी में। कौन सा सही है, बताना आपको। चलिए मैं बता दूं, इसका सही जवाब है डी, यानी कि 1942 ईस्वी में। डी इसका सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया? ए. भीमसेन जोशी, बी. आशा भोसले, सी. पंडित रविशंकर, डी. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ये नहीं किया गया है, आप ध्यान रखिए। इस तरह से नेगेटिव क्वेश्चन आता है, हम नहीं भूल जाते हैं और हाँ के पॉजिटिव आवाज़ उसका जवाब देके निकल जाते हैं और हो जाता है गलत। 31 का सही जवाब आ रहा है, कौन सा? ए, बी, सी या डी? इसका सही जवाब आ रहा है बी, आशा भोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है 32, 1 मिनट में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? ए. 16 से 18, बी. 2 से 5, सी. 2 से 6, डी. 18 से 20। प्रश्न को ठीक से सुनिए आप, 1 मिनट में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? 32 का कोई एक ही जवाब सही है, वो ऑप्शन ढूंढना आपको। ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन है, उसमें से कोई एक सही है। सही जो ऑप्शन इसका आ रहा है ये है ए, यानी कि 16 से 18। 1 मिनट में 16 से 18 बार श्वास लेता है। प्रश्न संख्या 33, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ए. मोहन कपूर, बी. राकेश शर्मा, सी. राकेश सिंह, डी. यूरी गागरिन। 4 ऑप्शन है आपके पास, कोई एक सही है। ए, बी, सी, डी। सही जवाब इसका आ रहा है बी, यानी कि 33 का बी है, राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 34, हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? ए. सिंधु, बी. रावी, सी. झेलम, डी. सरस्वती। 34 का सही जवाब बताना आपको, इसका 4 ऑप्शन आपके पास है। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब बताना है, 4 ऑप्शन आपके पास है। कौन सा सही जवाब इसका? ए, बी, सी, डी। 34 का सही जवाब आ रहा है बी, यानी कि रावी। प्रश्न संख्या 35, नर्तकी की कांस्य मूर्ति का प्राप्ति स्थल कौन सा है? नर्तकी की कांस्य मूर्ति का प्राप्ति स्थल कौन सा है? ए. चंद्रो, बी. कालीबंगा, सी. लोथल, डी. मोहनजोदड़ो। 35 का 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक सही है, वो कौन सा ऑप्शन है? ए, बी, सी, डी। सही जवाब इसका है डी, यानी कि मोहनजोदड़ो। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के प्रश्न का सेट, इस तरह का क्वेश्चन का सेट डिफरेंट एग्जाम के लिए आपको लगातार मिलता रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नए हो, पहली बार आए हो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड के बीच में इसको शेयर करते रहिए ताकि उनका भी भला हो, उन्हें भी इससे फ़ायदा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। भारत में प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन थी? ए.
चांद बीबी, बी रजिया बेगम, सी नूरजहां, डी मुमताज़ महल। 36 का सही जवाब बताना आपको, ए बी सी डी। इसका सही ऑप्शन आ रहा है बी, यानी कि रजिया बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? ए 1922, बी 1935, सी 1942, डी 1947। कोई एक सही है, उस सही ऑप्शन तक हमें पहुंचना है और सही जवाब ढूंढना है। ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका सही जवाब है सी, यानी कि 1942। क्वेश्चन नंबर 38, राज तरंगिनी किसने लिखी थी? ए सोमदेव, बी वानभट्ट, सी विल्हन, डी कलहन। 38 का सही जवाब ढूंढिए, 4 ऑप्शन आपके पास, ए बी सी डी। 38 सही जवाब इसका आ रहा है डी, यानी कि कलहन। 39, बृहत संहिता किसने लिखी थी? ए आर्यभट्ट, बी ब्रह्मगुप्त, सी बराहमिहिर, डी सूरदास। 39 का सही जवाब ए बी सी डी। सही जवाब इसका आ रहा है सी, यानी कि वराहमिहिर। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां। 4 ऑप्शन आपके सामने, ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां। 40 का पहला, यानी कि ए जो है जवाब सही है, यानी कि बाबर। प्रश्न संख्या 41, लक्षद्वीप प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी हिंद महासागर, डी इनमें से कोई नहीं। 41 का सही जवाब क्या होना चाहिए इसमें से? 4 ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी। सही जवाब इसका आ रहा है ए, यानी कि अरब सागर। प्रश्न संख्या 42, जसपाल राणा का संबंध किससे है? ए शूटिंग, बी भारोत्तोलन, सी खेलकूद, डी तीरंदाजी। कौन सही है इसमें से? कौन सा ऑप्शन सही है बताना आपको। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4 है हमारे पास, उसमें से सही जवाब कौन सा बताना है आपको। इसका सही जवाब आ रहा है ए, यानी कि शूटिंग। जसपाल राणा शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 43, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? ए बी सी डी। सही जवाब इसका आ रहा सी, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 44, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी हरियाणा। 44 का सही जवाब ढूंढना आपने, और इसका जो ऑप्शन 4 है हमारे सामने उसमें से कोई एक सही है। सही जवाब इसका आ रहा सी, यानी कि राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। प्रश्न संख्या 45, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी उड़ीसा। 45 का सही जवाब ढूंढना आपको, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ए बी सी डी। सही जवाब आ रहा है इसका ए, यानी कि महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 46, वर्धमान महावीर का जन्म स्थल कहाँ है? ए कुंडग्राम, बी पाटलिपुत्र, सी गुजरात, डी पावापुरी। 46 का सही जवाब ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है हमारे पास। सही जवाब इसका है कुंडग्राम, यानी कि 46 का सही जवाब है ए कुंडग्राम। क्वेश्चन नंबर 47, काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में पाई जाती है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी इनमें से कोई नहीं। 47,
सही जवाब इसका आ रहा है डी, यानी कि इन सभी में, यानी कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, सभी में काली मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न संख्या 48, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन सी है? दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन सी है? ए तमिल, बी तेलुगु, सी कन्नड़, डी मलयालम। कौन सा सही जवाब है? 48 का जो सही जवाब आ रहा है यह है ए, यानी कि तमिल। प्रश्न संख्या 49, अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज तुगलक, डी इब्राहिम लोदी। 49 का सही जवाब क्या है? इसमें से कौन सा है? सही जवाब इसका आ रहा है बी मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न संख्या 50 और आखिरी, इस सेट का आखिरी क्वेश्चन हम लोग भी कर रहे हैं। मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला शासक कौन था? ए पृथ्वीराज चौहान, बी जयचंद, सी मूलराज, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला शासक कौन था, ये क्वेश्चन है और 4 जवाब हमारे सामने है। सही जवाब ढूंढना हमें, इसमें से सही जवाब कौन सा है? चलिए मैं बताता हूँ। सही जवाब इसमें से है इसका सी, यानी कि मूलराज। इस तरह से हमने आज इस 7वां सेट किया पूरा, और इसमें टोटल हमने 50 क्वेश्चन किया, और इस तरह के 6 सेट और इसके पहले हो चुका है सामान्य ज्ञान, समान विज्ञान या जनरल अवेयरनेस के लिए। तो यदि आप आज इस सेट को पहली बार कर रहे हो, आप इसके पीछे 6 सेट आपका और भी है, आप इस पर चैनल पर देख लीजिए, सारे उसमें लिखा हुआ है। मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, मॉक टेस्ट 3, मॉक टेस्ट 4, इस तरह से लिखा हुआ है। और बाकी ये जितने भी एग्ज़ाम है आपका जिसमें कि जीके या फिर जनरल साइंस या फिर जनरल अवेयरनेस आता है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए बराबर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आपको मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि हर अपडेट आपको लगातार मिलता रहे यहाँ से। वीडियो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के बीच में इसको शेयर कीजिए। और मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ कि यदि आप चाहते हैं कि सरप्राइज़ गिफ्ट आपको भी मिले तो ये संभव है, लेकिन उसके पहले आपको अपना नाम, आपने कितना स्कोर किया और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये टेस्ट खत्म होने के तुरंत बाद आपको कमेंट करना पड़ेगा। लेट करेंगे आप आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, तो फिर ये मान्य नहीं होगा। और यदि आप वाकई में अच्छे परफॉर्मर हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा स्कोर कर रहे हैं, फिर हमारी टीम के द्वारा आपको सरप्राइज़ गिफ्ट भेजा जाएगा आपको। ठीक है, तो मिलते हैं हम एक दूसरे वीडियो में जहाँ पर इस तरह की और भी बातें करेंगे। तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए और इस टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।